अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं क़ससुल अंबिया के साथ आज से अहादीस का सिलसिला भी शुरू कर रही हूँ और आज की हमारी पहली हदीस ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन, दौलत, दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके लिए हासिल करने की नियत से उसने हिजरत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 1। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हजूर, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बाशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पेशानी पसीने से शराबूर थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने बे कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने और हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तो हम तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मनकशफ हो गया और आप गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून के फटके से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गारे हिरा से वापस आए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से काँप रहा था। आप हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफ़सील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगी कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान जो बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माने जahiliyyat में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अरबानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे अंजील को भी हस्बे मनशाए खुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सुरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा अरबानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ।
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔